एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय लेके आया हूँ। ये क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है। इसमें हम उपसर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले इसको जानेंगे, यानी उपसर्ग का परिभाषा जानेंगे। ये आपके हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग 2 नंबर का पूछता है। उपसर्ग किसे कहते हैं तो परिभाषा जानेंगे। वे शब्दांश, क्या? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर इसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहने का मतलब है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में, यानी पहले, प्रारंभ का मतलब पहले जुड़कर इसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। मतलब उपसर्ग द्वारा बनाए गए शब्द क्या है? अब कैसे शब्द के प्रारंभ में जुड़ रहा है? जैसे परी है। अब परी तो पहले आ गया, यानी परी को जब पहले रखेंगे, इसमें क्रमा लगाएंगे तो ये परिक्रमा बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब शब्दांश, जो भी शब्दांश होगा यानी शब्द होगा जो प्रारंभ में जुट रहा है, इसमें भी प्रारंभ में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, जब प्रारंभ में जुटेगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों? तो ये उपसर्ग बनाएगा, यानी परि से परिक्रमा बनेगा, परिवर्तन बनेगा, परिहास बनेगा, परिजन बनेगा और परिमार्जन बनेगा। जब हमने परि से बनाया तो परि में सबसे आगे क्या लग रहा है? तो परि ही लग रहा है। इसका मतलब ये जितना बना, परिक्रमा, परिवर्तन, परिहास, परिजन, परिमार्जन, ये सब क्या है? उपसर्ग है। अब इसमें पूछ रहा है सु का क्या होगा? सु से कौन सा उपसर्ग बनेगा? तो सु से सुकुमार बनेगा, सुयोग्य बनेगा, सुनैना बनेगा, सुलोचना बनेगा। वैसे ही निर से क्या बनेगा? तो निर्धन, निर्दयी, निरपराध, निर्व्यय, निर्विमान। वैसे ही उप से क्या बनेगा? तो उप से बनेगा उपकार, उपयुक्त, उपसंहार, उपनिवेश, उप मुख्यमंत्री। इसका मतलब कि जो शब्द यानी क्या हो, पहले जुड़े, कोई भी शब्द से पहले जुड़े, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। तो जैसा आपने देखा, अभी हमने उपकार का बताया, वैसे ही ये प्र है, और प्र से क्या बनेगा? प्रभाव बनेगा, प्रबल बनेगा, प्रवासी बनेगा, प्रताप बनेगा। अभी से क्या बनेगा? अभिज्ञान बनेगा, अभिमान बनेगा, अभिशाप बनेगा, अभिराम बनेगा। अप से क्या बन सकता है? तो अप से अपमान, अपवाद, अपशब्द, अपयश। अनु से क्या बनेगा? अनु से अनुयायी बनेगा, अनुगामी बनेगा, अनुचर बनेगा, अनुसरण बनेगा। और से क्या बनेगा? अन्याय, अधर्म, अनाथ, अलगाव, अनियमित। अन से क्या बनेगा? अनजान, अनसुना, अनाधिकार, अनसुया। स से क्या बनेगा? सहयोगी, सहायक, सहयुक्त। तो क से क्या बनेगा? क से कुख्यात बनेगा, कुमार बनेगा, कुकर्म बनेगा, कुसंग बनेगा। आ से क्या बनेगा? आजीवन, आगमन, आलेख, आकर्षण, आजन। अति से क्या बनेगा? अत्यधिक, अतिक्रमण, अतिराय, अतिनिंद्रिय। ना से क्या बनेगा? नलायक, नाजायज, नासमझ, नाकामयाब। स्व से ससुर, सदृढ़, सस्वत, सशक्त, सविलास। बी से क्या बनेगा? विज्ञान, विरक्त, विख्यात, विचित्र। अध से क्या बनेगा? अधमरा, अधपका, अधकचरा, अधमन। तो कोई भी उपसर्ग आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, कोई भी, तो आप क्या करेंगे? इस तरह का दिया होगा, उसके आगे आप कोई भी शब्द ऐसा जोड़े जिसके आगे क्या हो? अभी जो भी दिया होगा आ जाए। तो उम्मीद करता हूं बहुत आसानी के साथ ये आपको 2 नंबर दिलाएगा और आपको समझ में आया होगा। आइए अब आते हैं प्रत्यय पे। तो जैसे आपने देखा कि मैं पढ़ा चुका था उपसर्ग, और उपसर्ग में बताया था कि वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता था। उपसर्ग में किस में जुड़ता था? तो प्रारंभ में जुड़ता था। लेकिन प्रत्यय में किस में जुड़ रहा है? तो अंत में। यानी सारा खेल एक तरह से कहा जाए तो प्रारंभ और अंत का ही है। इसमें क्या कर रहा है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। और उपसर्ग में ये बता रहा था कि वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ रहा था। तो जिस तरह आई था, आई किधर जुड़ रहा था? उपसर्ग में पहले, वैसे ही आई यानी प्रत्यय में क्या होगा? बाद में जुड़ेगा। तो जब प्रत्यय में बाद में जुड़ेगा, यानी आई प्रत्यय द्वारा बनाए गए शब्द जो होगा, आई पढ़ाई, पढ़ाई में भी आई आ रहा है, लिखाई में भी आई आ रहा है, हंसाई में भी आ रहा है, भराई में आ रहा है। उसके बाद से तो यानी ये तो किधर आना चाहिए बच्चों? तो लास्ट में आना चाहिए। तो अपनत्व में भी तो लास्ट में आ रहा है।
महत्व में भी तो लास्ट में आ रहा है, घनत्व में भी तो लास्ट में आ रहा है, और कवित्व में भी तो लास्ट में आ रहा है। फिर ता, अगर ता है तो ता यानी कविता, ता किधर आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, और इसका अर्थ क्या आ रहा है, लास्ट में जुड़कर इसका अर्थ परिवर्तित कर दे रहा है यानी बदल दे रहा है। उसी तरह उदासता, सुंदरता यानी इसकी सुंदरता का बयां कर रहा है ता जुड़ के। लघुता, लघुता का मतलब होता है छोटा। पन, अपनापन, पागलपन, बचपन, गोरापन, अजनबीपन। वा का मतलब पहनावा, दिखावा, चलावा, चढ़ावा। वैसे ही लास्ट में अगर वट आए, लास्ट में हमको वट जोड़ना हो तो सजावट, बनावट, लिखावट। वान जोड़ना हो तो दयावान बनेगा, पहलवान बनेगा, मूल्यवान बन जाएगा, लास्ट में गाड़ीवान बन जाएगा। अगर मान हो तो अभिमान, श्रीमान, अरमान, बहुत सारा बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा प्रत्यय होगा तो वो शब्द क्या होगा, लास्ट में यानी अंतिम में जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे। और उपसर्ग होगा, जब उपसर्ग होगा तो वो शब्द प्रारंभ में जुड़ के क्या करेगा, इसके शब्द को परिवर्तित कर देगा। इससे उम्मीद है कि जब उपसर्ग आएगा तो उपसर्ग क्या करेगा, पहले जुड़ेगा, और जब प्रत्यय आएगा तो बाद में जुड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटे से वीडियो में आपको 2 नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ये क्लास 12 और क्लास 10 दोनों के लिए है। जय हिंद, जय भारत।